पूजा 2023 छठ पूजा में 4 दिन तक कब कौन सी पूजा और जाने शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि। छठ पूजा का पहला दिन नहाखाई होता है। नहाखाई इस साल 17 नवंबर को है। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पर्व सूर्य और छठी माता की पूजा की जाती है। देवी को प्रसाद के रूप में ठेकुआ अर्पित किया जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा जाता है। छठ पूजा का विशेष महत्व है और विशेषकर उत्तर भारत में यह उल्लास के साथ मनाया जाता है। छठ पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से नहाखाई की परंपरा के साथ शुरू होता है और उसका समापन सप्तमी तिथि को होता है। इस दौरान सूर्यदेव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व माना गया है। 4 दिन का छठ पर्व 17 नवंबर को चतुर्थी तिथि, नहाखाई की शुरुआत 18 नवंबर को पंचमी तिथि, खरना 19 नवंबर को षष्ठी तिथि, डूबते सूर्य को अर्घ्य और 20 नवंबर को सप्तमी तिथि उगते सूर्य को जल देकर अर्पित कर व्रत का पारायण 36 घंटों तक रखते हैं। और कठिन व्रत 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में सूर्य और छठी माता की पूजा की जाती है। इस दौरान देवी को प्रसाद के रूप में घर पर तैयार किया हुआ ठेकुआ प्रसाद अर्पित किया जाता है। छठ व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। नहाखाई तिथि पर शुभ मुहूर्त। छठ पर पूजा का पहला दिन नहाखाई होता है। नहाखाई इस साल 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 में होगा और सूर्यास्त 5:27 में होगा। इस दौरान नदी में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन खरना तिथि का शुभ मुहूर्त। खरना पूजा छठ पर्व के दूसरे दिन की जाती है। 18 नवंबर को खरना पूजा की जाएगी। इस दिन सूर्योदय 6:46 में होगा और सूर्यास्त 5:26 में होगा। व्रत करने वाले के घर में इस दिन मीठा ठेकुआ प्रसाद तैयार किया जाता है। घर में मिट्टी के चूल्हे पर इसे तैयार किया जाता है। पंचमी तिथि के व्रत करने पर यह नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ पूजा तीसरे दिन शाम को सूर्य के अर्घ्य। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को 5:26 में होगा। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि जरूर रखना चाहिए। नदी और तालाब में कमर तक पानी रहकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य। छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारायण किया जाता है। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य का समय सुबह 6:47 में होगा। इसके बाद 36 घंटों का व्रत समाप्त होता है। इस व्रत को यदि विधि विधान से किया जाता है तो संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की आयु लंबी होती है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।